मैं बस में बैठा अपने स्मार्टफोन में बिजी था। अभी 3 घंटे का सफर और तय करना था। बस एक ढाबे पर रुकी। यात्रीगण बस से उतर अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लग गए। मैं नीचे उतरा और ढाबे के पीछे जाकर लघुशंका की और फिर एक कप चाय लेकर सुड़कने लगा। चाय पीकर मैं बगल की पान की दुकान पर पहुंचा और माउथ फ्रेशनर खरीदा। चाय अच्छी बनी थी। मन तृप्त हो गया। सूर्य अस्ताचलगामी हो रहे थे। गोधूली की बेला बीत रही थी और निशा धरती को अपनी आगोश में लेने के लिए बेचैन हो रही थी। यात्री बस में बैठने लगे और मैं भी टहलते हुए बस की ओर जाने लगा। तभी एक 3 साढ़े 3 साल की बच्ची मेरे पैरों के गिर्द आ लिपटी और पापा पापा कहने लगी। मैंने उसे गोद में उठा लिया और वापस पान शॉप पर पहुंचा। 2 चॉकलेट खरीदी और उसे पकड़ा दी। वो खाने लगी। मैं इधर उधर देख रहा था। ये बच्ची किसकी है? मुझे ऐसा कोई न दिखा जिसे देखकर मैं कुछ अनुमान लगा पाता। तभी मेरी बस का हॉर्न बजा। मैं उसे अनसुना कर ढाने के संचालक के पास पहुंचा, लेकिन वह भी अनभिज्ञ ठहरा। कंडक्टर मुझे आवाज दे रहा था। मैं बस तक पहुंचा और ड्राइवर कंडक्टर को बच्ची के विषय में बताया, जो मेरी उंगली पकड़े खड़ी थी। कंडक्टर बोला, अरे साहब, क्यों बवाल में फंसते हो? इसे यहीं छोड़िए और अपनी गाड़ी पकड़िए। मैंने बच्ची को देखा। उसके मासूम बहरे चेहरे पर उलाई आना चाहती थी। वो शायद समझा रही थी, मैं उसे यहीं छोड़कर जाना चाहता हूँ। मेरी आत्मा को ये गवारा ना हुआ कि मैं इस मासूम को छोड़कर चला जाऊं। मैंने अपना बैग बस से उतार लिया। कंडक्टर मुझे हैरानी से देखा तो, लेकिन कहा कुछ नहीं और बस चली गई। शाम 7 बजे मैं उस बच्ची के साथ पुलिस स्टेशन बैठा था। मैंने तफसील से सारी बात पुलिस अधिकारी को बताई। यह निर्लिप्त भाव से मुझे देखता रहा और बोला, भाई साहब, मैंने आपकी सूचना दर्ज कर ली है। इस बच्ची की फोटो भी ले ली है। अब अगर कहीं इसकी गुमशुदगी दर्ज होगी तो पता चलेगा। बहरहाल जो भी होगा हम आपको सूचित करेंगे। मैं उठकर चलने लगा। बच्ची ने मेरी उंगली पकड़ रखी थी और इस बीच कई बार उस पुलिस वाले के सामने मुझे पापा कह चुकी थी। वो पुलिस अधिकारी मुस्कुराया और बोला, बच्ची आपके साथ खुश है और आपको पापा कह रही है। जाइए और पिता होने का कर्तव्य निभाइए। और मैं दूरी पर बैठा कर बच्ची को खिलाते पिलाते रात 11 बजे अपने घर पहुंचा। बच्ची मेरी गोद में सो चुकी थी और मैं उसे सीने से लगाए अपना बैग पीठ पर लादे अपने घर में घुसा। माँ ने उस बच्ची को मेरी गोद में आश्चर्यचकित कौतूहल से देखा। मैंने चुपचाप उसे अपने बिस्तर पर लेटाया और उसका चुंबन लिया और माँ मेरे पास आई। ये बच्ची किसकी है? माँ ने पूछा। मैं बोला, मुझे भी नहीं पता, रास्ते में मिली, पुलिस को सूचना दे दी है। इस समय मैं इस मासूम को कहाँ छोड़ आता, इसलिए घर पर ले आया। मुझे नींद आ रही है, जल्दी से कुछ खिलाओ, सुबह बात करेंगे। सुबह मेरी आंखें खुली। वो मासूम मेरे सीने से चिपकी गहरी नींद में भी मुस्कुरा रही थी। मुझे उसका इस तरह सोना बहुत सुखद लगा और वात्सल्य भाव से मैंने उसका चुंबन लिया। उसकी बोली, पापा, और मैं अभिभूत हो उठा। 1 महीना हो गया था उसे मेरे घर में आए। वो मुझे पापा कहती, माँ को मेरी ही तरह माँ कहती और बाबूजी को बाबूजी। इस तरह वो सबसे ऐसी घुल मिली कि जैसे वो इसी घर में पैदा हुई हो। बस एक ही बात उसे बर्दाश्त नहीं थी, वो मुझसे दूर नहीं रह सकती थी। मैंने उसके वास्तविक माता पिता का पता लगाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कुछ ना पता चला। मैं स्वयं मनोविज्ञान से स्नातक कर रहा था और एक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करता था। मैं बिना विवाह किए ही एक पिता बन गया था। उसके पापा कहने से मुझे एक अनाम खुशी मिलती
और मुझे अजीब महसूस अब नहीं होता था। मैं बेहद जिम्मेदार हो गया। दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी बंद हो गई। 10 घंटे से ज़्यादा घर से बाहर रहना हो तो ये मुझसे मंजूर ना था। न डेज़ी को, एक दिन उसकी कुछ तबीयत खराब थी। बाबूजी कहीं बाहर गए थे। माँ कहीं और व्यस्त थी और मुझे शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक की कंपनी दे ड्यूटी देने कंपनी में पहुंचना था। मैंने उसे गोद में उठाया, डॉक्टर को दिखाया, दवा खिलाई और उसे लेकर ऑफिस पहुंच गया। कुल मिलाकर उस दिन ऑफिस में सबको पता चला था कि मेरी एक प्यारी बेटी है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी कुलीग अंजलि ने मुझसे पूछा, तुमने शादी कब की? मैनेजर बोला, तुम्हारे प्रोफाइल में तो अनमैरिड लिखा है। फिर ये बेटी? मैंने सबको एक ही जवाब दिया, मैं कुंवारा हूँ और इसका वास्तविक पिता नहीं हूँ। फिर भी ये मेरी बेटी है और जीवन भर रहेगी क्योंकि मैं इसका पापा हूँ। इस तरह हर जगह लोगों के कौतूहल भरे प्रश्नों का जवाब देते देते 4 साल बीत गए और डेजी दूसरी कक्षा की विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई, खेलकूद सहित हर चीज में अव्वल आने लगी। जब वो ना हो तो मेरे हृदय की खुशियों के झरने फूट मुस्कुराती पड़ते। उसकी हर इच्छा मेरी इच्छा, खुशी मेरी खुशी बन गई थी। इसी बीच मेरा नैदानिक मनोविज्ञान का भी पीजी डिप्लोमा भी पूरा हो गया और मुंबई के एक बड़े संस्थान में मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। ना मैं डेजी के बिना रह सकता था और ना डेजी मेरे बिना, और मैं उस 7 साल की बच्ची को लेकर मुंबई आ गया। मैंने उसका एक अच्छे से बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन कराया। सुबह 5 बजे उठकर ब्रेकफास्ट और लंच तैयार करता, फिर उसे उठाकर तैयार करता, उसकी चोटी गूंथता, साथ साथ उसे भी ब्रेकफास्ट खिलाता और खुद भी खाता। 9 बजे उसे स्कूल छोड़कर ऑफिस पहुंचता और शाम 5 बजे उसे लेकर घर पहुंचता। मेरी दुनिया डेजी से शुरू होती और उसी पर ही खत्म होती थी। मेरी पड़ोसी मुझे बड़े आदर भाव से देखते और आपस में चर्चा करते कैसे मैं अकेले ही अपनी बेटी को इतने अच्छे से पाल पोस रहा हूँ। अनुमान लगाते शायद शादी जल्दी हो गई होगी और पत्नी बेटी को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई होगी। ना मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब था और ना ही इतनी फुर्सत कि मैं इनका जवाब देता, लेकिन मेरे घर वाले चिंतित हो रहे थे और मुझे पर शादी का दबाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। और एक दिन मेरी माँ का फोन आया। उन्होंने शादी का अल्टीमेटम दे दिया और कहा, मैं तुम्हारे बाबूजी के साथ आ रही हूँ। मेरे साथ लड़की वाले भी होंगे और लड़की भी। तुम दोनों एक दूसरे को समझ बूझ लो और शादी कर लो। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैंने एक लंबी सांस ली और फोन रख दिया। 3 दिन बाद वीकेंड पर मेरी माँ, मेरे बाबू जी, उन्हीं की उम्र के एक साहब और उनकी पत्नी और एक 25 साल की खूबसूरत लड़की, ये सारे लोग मेरे फ्लैट पर पहुंचे। डोरबेल बजी। डेजी ने दरवाजा खोला और बाबूजी को देखकर खुश हो गई। माँ की गोद में चढ़कर वो पंचम स्वर में बोली, पापा पापा, माँ आई है। बाबूजी भी साथ आए हैं। मैं बाथरूम में था, जल्दी से तौलिया लपेटकर कपड़े पहनता और बाहर आया। 3 अजनबियों को माँ बाबू के साथ देख सकपकाया। अभी मैं कि कर्तव्य विमूढ़ खड़ा था कि माँ के साथ खड़ी वो औरत बोली, तो आपके एक नातिन भी है? आपने बताया नहीं। हम अपनी बेटी को की शादी किसी ऐसे आदमी से नहीं कर सकते जिसके पहले से ही एक बेटी हो। अब माँ बाबूजी क्या जवाब देते? वे मेरा मुंह देखने लगे और मैं बोला, देखिए ये मेरी बेटी है और मैं इसका पापा, लेकिन मैं विवाहित नहीं हूँ। अब तो वो और भी हैरान हो गए। मैंने उनके स्वागत में जलपान की व्यवस्था की
और स्विगी पर लंच ऑर्डर किया। सामने सोफे पर वो 25 साल की खूबसूरत लड़की अपने माता पिता के साथ बैठी थी। मेरे अगल बगल माँ बाबूजी बैठे थे और डेजी मेरी गोद में। चाय का दौर समाप्त हुआ और डेजी मेरी गोद से उतरकर सेंटर लेवल टेबल से सावधानी से एक क्रॉकरी उठाकर किचन में ले जाने लगी। तभी वो लड़की उठी और कप प्लेट और अन्य सामान किराने से उठाकर डेजी के साथ किचन में चली गई। इधर शादी की बात गंभीर मोड़ पर पहुंच चुकी थी। हम लोग 45 मिनट से इसी बात पर चर्चा कर रहे थे और उधर वो लड़की डेजी के साथ किचन में बैठी जाने क्या कर रही थी। लड़की, माँ और पिता दोनों ही शादी के लिए तैयार नहीं थे। मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था और डोरबेल बजी। जब तक मैं उठता तो लड़की आई और सितगी का लंच रिसीव कर वापस चली गई। डेजी के साथ उसकी डाइनिंग टेबल पर लंच सर्व किया, लेकिन वो लड़की फिर डेजी के साथ किचन में चली गई। उन दोनों ने वहीं बैठकर लंच किया। अंततः बातचीत अपने अंजाम तक पहुंची और लड़की की मां ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, हमें शादी मंजूर नहीं। और कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। डेजी को गोद में उठाई वो लड़की किचन से बाहर आई और निर्णय सुनाया, लेकिन मुझे शादी मंजूर है। मैं हैरानी से उसका मुंह देखने लगा और फिर उसे ऊंच नीच समझाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस ना हुई और बोली, मुझे आपकी पत्नी बनने में उतनी रुचि नहीं है। मैं तो डेजी की मम्मी बनना चाहती हूँ। मैंने डेजी को देखा, वो अपनी मम्मी के गले से लिपटी मुस्कुरा रही थी। मैं क्या कह करता, अब डेजी को मंजूर है तो मुझे क्यों ना होता। तो गाइज, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए। थैंक यू।